नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिव ज्योतिषी उपाय में। मेरी प्यारी बहनों, क्या आपका भी पति नहीं मानता आपका कहना? क्या आपकी भी वह नहीं सुनता है? तो क्या आप भी रखना चाहते हो अपने पति को अपनी मुट्ठी में? आपको भी ये मुट्ठी शब्द अजीब लग रहा होगा सुनकर, लेकिन हर पत्नी चाहती है कि उसका पति रहे उसकी प्रेम की मुट्ठी में, रहे उसके प्यार के वश में और पूर्ण रूप से वो उसकी गुलामी करे। ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं हर गृहस्थी के लिए, क्योंकि जिस गृहस्थी में पत्नी ने अपनी हर खुशी त्याग दी उस पति के लिए, वही पति जिसके लिए आपने अपने शौक, अपने सपने, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपनी बुरी अच्छी आदतें भी उसे पति के लिए छोड़ दी, पर वही पति आपकी एक नहीं सुनता। पर ऐसा क्यों होता है जबकि आप उसके लिए सब कुछ करते हैं, पर वह आपके लिए कुछ नहीं करता? इसके क्या कारण है? ध्यान से सोचकर देखना कि ऐसा क्यों होता है। जिस पति ने पत्नी को छोड़ दिया, उसे बीच रास्ते में उन रिश्तों को झांक कर देख लो। यदि पत्नी ने पति की डोर छोड़ दी है, पति को छोड़ दिया है, तुम जहां जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जिससे भी बात करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या कमा रहे हो मुझे बताओ या ना बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा संबंध किससे है? तुम रात को कहाँ जाते हो? तुम दिन को किससे बात करते हो? मुझे कोई मतलब नहीं। तो इस तरह बोलने वाली पत्नी शुरू में तो खूब मज़ा लेती है कि चलो कोई बात नहीं, इसकी ज़िंदगी में मैं नहीं झांकने जाऊंगी, मुझे मेरे मायके से मतलब है, मैं अपना फ़ोन पर बात करूंगी, मैं अपने सोशल मीडिया चलाऊंगी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है पति कब आ रहा है कब जा रहा है। लेकिन बाद में इन पत्तियों की दुर्गति बिगड़ती है जब पति धीरे धीरे मन कहीं और लगा लेता है। इसलिए हर पत्नी को चाहिए कि पति की भगा दौड़ थोड़ी सी खींच के रखें। एक पत्नी को ये कहना चाहिए अपने पति से कि तुम मेरी गुलामी मत करो, परंतु क्या कर रहे हो जीवन में मुझे जानने का हक है या नहीं है। कितना कमा रहे हो मुझे भी बताओ, मेरी जिम्मेदारी तुमको उठानी पड़ेगी। रात देर क्यों हुई, सुबह जल्दी क्यों जा रहे हो, कम से कम मुझे बोलकर जाओ। हर उस घर में झांक कर देखो जहां पति और पत्नी में प्रेम है। पति हर बात बताता है, देखो पैसे का मालिक पति है, यह अलग बात है। पति कमाकर लाता और पत्नी के हाथ में देता है और कहता है, मुझे कुछ खर्च थोड़ा मुझे दे दो और बाकी तुम मैनेज कर लो। तो ये गृहस्थी है। गृहस्थी में ये खूबसूरती है, ये खूबसूरती नहीं है। पति कहता है कि मैं पैसे का मालिक हूँ, तुम कौन होती हो पूछने वाली। और पत्नी कहती है कि तुम्हारी जिंदगी के तुम मालिक हो, मैं क्यों पूछूं तुमसे किससे बात कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो। तो ऐसे घर, ऐसी गृहस्थी सही नहीं है। ऐसे ही गृहस्थी पहुंच जाती है कचहरी तक। शुरू में अच्छा लगता है अपना अपना करने में, इसलिए अपना अपना नहीं रहना है। पति की भागदौड़ रखनी है अपने हाथ में, उसको अपने प्यार में पागल करके रखना है। अगर तुम्हारे प्यार में पागल नहीं रहा वो, तो किसी और के प्यार में पागल हो जाएगा। ऐसे ही पति पत्नियों के बीच सास चली जाती है, अपना दिमाग लगाने लगती है और फिर बेटे और बहू को अलग कर देती है। इसीलिए पति और अपने बीच थोड़ा सा भी स्पेस नहीं छोड़ना है। फिर आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बहनों, थोड़ा सा प्रयास तुम भी करो। थोड़ी सी कमी तुमने शुरू में दिखाई, तभी आज ये परिस्थिति हो रही है कि तुम्हारा पति तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम्हें ब्लॉक करके रखा है, तुम्हें पूछ नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। यहाँ से शुरू करते हैं एक नया रिश्ता। अपने पति को करते हैं अपने प्यार में पागल। हाँ, वो करेगा गुलामी तुम्हारी, हर बात मानेगा तुम्हारी। आ गई है नवरात्रि, और नवरात्रि की अष्टमी में एक चुटकी सिंदूर से तुम अपने पति को अपना दीवाना बना सकती हो। केवल एक चुटकी सिंदूर से यह प्रयोग केवल शादीशुदा महिला करेंगे। कुंवारी लड़कियां प्रेमी के नाम पर नहीं करेंगी, क्योंकि इसमें उसी सिंदूर का प्रयोग करना है जो तुम मांग में लगाती हो। तो लड़कियां केवल अपने अपने ही पति के नाम पर यह प्रयोग करेंगी, और इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। नवरात्रि में हम जो भी वशीकरण करते हैं, जो भी प्रयोग करते हैं, एक तो असर बहुत जल्दी दिखाता है और दूसरा माता की कृपा होती है। ऐसी वशीकरण पर तो आपको इंटेंशन गलत नहीं रखना है। किसी का बॉयफ्रेंड पसंद आ गया तो चलो हम छीन लेते हैं, किसी को किसी का पति पसंद आ गया तो चलो उसका तलाक करवा देते हैं और खुद उससे शादी कर लेते हैं। इस तरह की गलत बातें ना सोचना, ना बोलना, ना करना। तुम्हारी गृहस्थी डोल रही है, तुम्हारा पति बदतमीज हो रहा है, तुमसे बात नहीं करता है, तलाक की बातें करता है, ये रिश्ता कमजोर पड़ता जा रहा है, तब तुम करो ये अद्भुत दिव्य प्रयोग। ये प्रयोग सार्थक करता है तुम्हारे जीवन को। ये प्रयोग तुम्हारे पति तुम्हारे
आकर पैरों में गिरेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यकीन मानो, कोई समस्या नहीं होगी। तुम्हारे पति तुम्हारी बोली बोलेंगे, दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, चाहे कितना भी परेशान कर रहा हो। और आपका पति चाहे खुद तलाक के पेपर क्यों ना बनाया हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा। आप मायके में रह रही हो तो वहां आएगा, इज्जत सम्मान से ससुराल लेकर जाइएगा। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी इतने महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप धन का वशीकरण करना चाहती है, किसी को किसी के प्रति आकर्षण बढ़ाना चाहती है, किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, रिलेशनशिप में सुधार चाहती है, किसी ब्रेकअप हो गया हो, तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए नवरात्रि की अष्टमी और नवमी बहुत ही पावरफुल है। इस नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को ऐसे ही ना जाने दे, इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। इस दिन माता की बहुत कृपा होती है। नवरात्रि में किया गया कोई भी उपाय सार्थक होता है यदि सही इंटेंशन के साथ किया जाए और सही तरह से किया जाए और पूर्ण विश्वास के साथ किया जाए। कार्य अवश्य सिद्ध होता है। आज नवरात्र की अष्टमी और नवमी में एक चुटकी सिंदूर से उपाय बताती हूँ आपको मेरी बहनों। जो दिन रात झगड़े करने वाला पति है, दिन रात सुबह सोकर उठता है और लड़ाइयाँ शुरू करता है, वह पति भी तुम्हारे कदमों में होगा। जो तुमसे एक बात नहीं करना चाहता, तुमसे 5 मिनट तुम्हारे पास नहीं बैठकर बातें करता है, वह केवल और केवल तुमको ही फोन लगाएगा, तुमको परेशान कर देगा, इतने ज्यादा फोन करेगा। और यदि उसने फोन पर ब्लॉक कर दिया है, तुमको तो आज अभी इसी क्षण अनब्लॉक करेगा, क्योंकि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी आ चुकी है। तुमने यहाँ प्रयोग किया और 6 मिनट के अंदर असर शुरू हुआ। अगर मायके में रहती हो और पति अपने घर में रहता है और लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत साल से नहीं आया है, नहीं बात करता है, तब भी ये प्रयोग मायके में करना तुरंत फल देगा, तुरंत असर करेगा। उसके दिमाग पे असर करेगा कि जाकर पत्नी को लेकर आओ, उसके दिमाग पर नॉक करेगा कि जाके वाइफ को लेकर आओ, वो अकेली है वहां पर। ध्यान से सुनो, क्या करना है आपको। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके किसी खुले स्थान पर खड़ी हो जाओगी जहां सर पर आसमान हो। दिन में कोई भी समय, सूर्य अस्त के बाद नहीं, यानी सूर्य उदय के पहल बाद और सूर्यास्त से पहले। दिन दोपहर को कोई भी समय सुबह स्नान करके निर्भीत होकर 9 साढ़े 9 बजे से लेकर 40 बजे तक कर लो तो स्वच्छ सर से जल डालकर स्नान करोगी। बाल भीगे हुए होने चाहिए, सर ढका हुआ होना चाहिए, मांग में सिंदूर जरूर लगाओगी और इस उंगली से थोड़ा सा सिंदूर उठाऊंगी, नाभि पर उंगली रखोगी, एक बार पति का नाम लोगी, दूसरी बार उठाऊंगी, फिर नाभि पर अंगुली रखोगी, दूसरी बार पति का नाम लूंगी, पार्टनर का नाम लूंगी। इसका मतलब 7 बार सिंदूर उठाओगी, 7 बार नाभि पर रखोगी और 7 बार पति का नाम लोगी। 7वीं बार यही उंगली नाभि पर रखकर आंख बंद कर कर उसकी अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना। जब वह दिखने लगे, बिल्कुल समझ में आने लगे कि पति नजरों के सामने है, उसी समय आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है ओम नम नम ओम पार्वती शिवाय नमः। इस मंत्र से, इस उपाय से देखना, आप मेरी प्यारी बहनों, आपका पति आपका गुलाम बन जाएगा, आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो, ये उपाय अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, घंटी का बटन अवश्य दबा दें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही पावरफुल उपाय आपके लिए लेकर आते रहेंगे आगे भी। और मेरी प्यारी बहनों, आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं हर रात 9 बजे 30 को लाइव आने वाली हूँ, जहां आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने जीवन के बारे में। तो मित्रों, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जरूरतमंद महिलाएं अपनी घर गृहस्थी बचा सकें। और मेरी प्यारी बहनों, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, या आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं, या आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 798637 या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।